हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज का वीडियो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा, क्योंकि एक ऐसे इंसान के बारे में है जिसने बहुत कुछ इन दिनों बोला है और मैं थोड़ा व्यस्त थी इसीलिए वीडियो नहीं बना पाई और कुछ और भी कारण थे। अब मैंने सोचा क्यों ना आज टाइम मिला है तो इनके लिए भी एक वीडियो बन जाए और ज़रूरी है, क्योंकि मेरा काम ही है रिएक्शन देना। तो भाई चाहे किसी का भी चैनल हो तो रिएक्शन तो देंगे ही हम। तो भाई इंपॉर्टेंट वीडियो है इसलिए पूरा देखना और चलते हैं हम वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों भाई वीडियो है पपीता जी का। भाई पपीता जी का वीडियो आया है और एक वीडियो नहीं है, मतलब कि मैंने कई दिन से मिस कर दिया, तो वीडियो सारे हैं एक साथ ही है। कुछ कुछ पॉइंट हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। आई होप आप लोग समझ पाएंगे। तो पहले तो हम शुरू करेंगे भाई इनके झूठ से। ये हर वीडियो में एक नया झूठ बोलती हैं और जो इनके कह सकते हैं हितैषी हैं उस झूठ को वाहवाही का नाम दे देते हैं। जैसे कि अब गए थे गाड़ी लेने। भाई गाड़ी लेने गए थे, उससे पहले ही हमने बोल दिया था कि भाई ये भी सबसे बड़ा झूठ होगा इनका, क्योंकि शुरू से अब तक जो लोग इनको जानते हैं अच्छे से, भले ही वो झुठला दें लेकिन झूठ तो झूठ होता है। और आप अगर सोशल मीडिया पे इस तरह झूठ बोल रही हैं, अपने बड़े यूट्यूबर होने का डंका पीट रही हैं, तो ऐसे झूठ नहीं बोलने चाहिए। जैसे कि इन्होंने घर का झूठ बोला था, लेकिन उस पर भी इन्होंने पानी फेर दिया ये कहकर कि अरे वो तो ऐसे ही मजाक था। दूसरा फिर आया ये गए गाड़ी लेने। भाई इतना बड़ा सरप्राइज गिफ्ट था पापा के लिए, अपने बच्चों ने बताया पापा के लिए गिफ्ट है। ये जाते हैं शोरूम और वहाँ पर वीडियो बनाते हैं। भाई गाड़ी देखी इन्होंने, गाड़ी देखने के बाद अच्छे से वहाँ ट्राई भी किया और उसके बाद घर आते हैं। अब एक दो दिन बाद इनका वीडियो आता है कि भाई वो तो हम ऐसे ही वीडियो लाए थे, क्योंकि हम लोगों ने सोचा क्यों ना आपके साथ एक वीडियो शेयर किया जाए। ज़रूरी है कि गाड़ी हम खरीदें, भाई वहाँ जा कर के भी ऐसे वीडियो बना सकते हैं। किसकी हिम्मत होती है ऐसे शोरूम में जा कर के वीडियो बनाना और ट्रायल करना। तो ये इनका झूठ था और ये तो पहले ही पता था ये गाड़ी वाड़ी नहीं लेने वाले हैं। अगर इनको ये गाड़ी लेनी होती तो पहले ही सेकंड हैंड गाड़ी क्यों लेते ये, क्योंकि सेकंड हैंड गाड़ी इन्होंने ली थी जब तब इनकी स्थिति अच्छी थी। ऐसा नहीं था कि ख़राब स्थिति ही थी, स्थिति ठीक थी, लेकिन उन्होंने सेकंड हैंड गाड़ी ली। अब ये गाड़ी अच्छी वाली लेना चाहते हैं, जैसे कि इनके पति के ख्वाब हैं कि हम अच्छी गाड़ी लेंगे, पर उससे पहले रहने के लिए जगह होनी चाहिए। अब वो जगह कब बनेगी, कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी, इसकी कोई चर्चा नहीं हुई। तो इनके वीडियो में भाई यही चलता रहता है, झूठ फरेब धोखेबाजी और ये सारे कांड ये करती रहती हैं। इसके बाद आता है इनके घर में एक मेहमान। अब मेहमान कौन था, इनके सब्सक्राइबर थे। भाई छोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी। जो उनके साथ हुआ है वो इनके घर आना बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि इनके घर में जितने भी सब्सक्राइबर मिलने आए हैं, आप लोग नोट करिएगा, हमेशा जो सब्सक्राइबर आते हैं इनके आसपास के रहने वाले ही आते हैं, दूर दराज से कोई भी नहीं आता है। अब कहने का मतलब ये है, अब जैसे गांव में हम देखते हैं कि जो परिवार अब रह रहे हैं उनके बच्चे अक्सर बाहर ही अब निकल जाते हैं। खेती करना या गांव में रहना सही नहीं लगता है, बाहर जाकर कमाना ही ठीक लगता है। तो ऐसे ही कुछ लोग हैं इनके आसपास के रहने वाले जो बाहर रह रहे हैं, और जब अपने घर आते हैं तो भाई सोचते हैं आसपास में कोई ऐसा इंसान है जो भाई इतना फेमस है, जो इतना पहचान वाला है, तो भाई चलते हैं मिल लेते हैं। तो ऐसे ही कुछ लोग आते हैं इनसे मिलने। तो मैं उनके ऊपर नहीं जाऊंगी कि भाई वो लोग आते हैं मिलने के लिए तो भाई गलत करते हैं, बिल्कुल नहीं। आना चाहिए भाई, जो लोग हैं आसपास तो अगर हमें पसंद है तो हम ज़रूर जाएंगे मिलने के लिए, और नहीं पसंद है तो भाई उन्हें देखना भी ज़रूरी नहीं है। तो ऐसे ही एक सब्सक्राइबर इनके घर पहुंचती हैं, जो कि इनके पास के गांव में उनका मायका है, और वो गई थी इनके घर। अब जैसे कि पहले हम सोचा करते थे कि अगर इनसे मिलने कोई आया है तो फिर इनकी देवरानी से कोई क्यों नहीं मिलता, या एक और ब्लॉगर हैं उनसे कोई क्यों नहीं मिलता। लेकिन हाँ, अपनी अपनी चॉइस है भाई, मिले इनसे मिले या उनसे मिले, जिससे भी मिले। तो इनके पास वो सब्सक्राइबर आती हैं और नॉर्मल बातें चीतें होती हैं, जैसे सबसे होती हैं वैसे ही इनसे भी होती हैं। अच्छी लगी, मैंने भी देखा उनका वीडियो। और उसके बाद वो जाती हैं एक जो न्यू व्लॉगर हैं इनके गांव की, उनसे मिलने। तो भाई उनसे भी मिलती हैं।
लेकिन वो देवरानी जी से नहीं मिली थी। तो इस जगह पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि भाई कुछ मामला है, ऐसा तो कुछ नहीं था, नॉर्मल ही दिख रहा था, सब कुछ नॉर्मल था। अब वो चली गई। अब जैसे ही वो गई तो भाई बात का बतंगड़ शुरू हो गया कि भाई वो तो किसी ने भेजा है उनको जासूसी करने के लिए, और वहाँ भी गई, इनके यहाँ भी गई जासूसी। अगर वो जासूसी करने आती या फिर कुछ मामला ऐसा होता तो वो देवरानी जी से तो ज़रूर मिलती। आप लोग खुद सोचो कि वो देवरानी जी के घर क्यों नहीं गई। वो नहीं गई और फिर भी वो फंस गई। तो मतलब कि ये जो पपीता जी हैं, इनके घर में जो जाता है तो भाई बवाल तो होना ही होना है, कुछ ना कुछ तो होना है, क्योंकि इनके जो चमचे हैं वो बात का बतंगड़ बनाने में एक नंबर है। भाई उनके पास कोई और काम नहीं है तो सोचते हैं भाई क्यों ना उनकी पपीता जी की सफाई में कुछ ना कुछ पेश किया जाए। जबरन की सफाई पेश की जाती है वाहवाही के लिए, और यहाँ पर पपीता जी चुप्पी साध लेती हैं कि वो जो महिला आई थी भाई उसके सपोर्ट में इन्होंने कुछ नहीं किया। हुआ क्या कि जो इनके पड़ोस वाली व्लॉगर हैं उनके आईडी से वो वीडियो डिलीट हो जाता है। अब डिलीट होता है या प्राइवेट होता है या कुछ भी होता है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्या वो डर गई कि भाई इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है, कहीं मैं भी ना फंस जाऊं, और या फिर किसी ने धमकी देकर उनसे वो वीडियो डिलीट करवा दिया? अब ये बात तो नहीं हम, क्योंकि देखो लोग जो हैं वो 100% श्योर होते हैं कि नहीं भाई उन्होंने किया है, पर मैं यहाँ 100% श्योर नहीं हो सकती हूँ, क्योंकि जब मैंने अपनी आंखों से देखा नहीं है, बस मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि ऐसा कुछ हुआ होगा। अब यहाँ पर देवरानी जी का कोई पॉइंट है ही नहीं बोलने का कि भाई उनकी वजह से ऐसा कुछ हुआ या वो भी मिली हुई हैं, ऐसा कोई मतलब नहीं था। लेकिन वो जो महिला गई थी वहाँ पर, वो वापस जब आती हैं तो भाई एक चैनल पर उनको अपनी थंबनेल में फ़ोटो मिलती है। वो फ़ोटो देखने के बाद वो भाई परेशान हो जाती हैं, क्योंकि भाई वो भी घर परिवार वाले लोग हैं, अच्छे इज्जतदार लोग हैं। तो उन्हें लगा कि भाई मेरे वहाँ जाने से ये बदनामी फैल रही मेरी कि मैं किसी की जासूस बनकर गई हूँ, जबकि जिसकी जासूस बनना था उन्होंने भी सिरे से नकार दिया कि भाई मैं तो इन्हें नहीं जानती। ऐसा तो नहीं है कि भाई इनके घर में जो इनकी बहू रानी है, इनके घर में एक महिला आई थी बिहार से ही। अब उनसे कनेक्शन जोड़ा जा रहा है कि वो बिहार से जो आई थी उन्हीं की रिलेटिव हैं, और उन्होंने ही ये जासूसी करने के लिए भेजा है। अब ये कहाँ तक सच है ये तो नहीं पता, क्योंकि ना ही इन्होंने कुछ बताया ना उन्होंने कुछ बताया। उन्होंने कहा भाई मैंने भेजा नहीं, मैं किसी को जानती नहीं, और इन्होंने तो कुछ बताया ही नहीं। ये तो भैया संत महात्मा आदमी, ये आराम से अपना अपने घर में एंजॉय कर रहे हैं। उस औरत के लिए इन्होंने कोई स्टैंड नहीं लिया। और ये स्टैंड की बात आती है तो भाई कुछ लोगों ने कहा है कि वो अपने बच्चों के लिए ही स्टैंड नहीं लेती हैं। तो वो अपने बच्चों के लिए स्टैंड लेंगी कैसे? जैसे कि उनके बेटे की बात है, लाइव में आकर के इतनी गंदगी फैलाई, इतना रायता फैलाया, और लोगों ने भर भर के गालियां दी, फिर भी उन्होंने स्टैंड नहीं लिया, लोगों का ये कहना है। पर मेरा कहना ये है कि उस लाइव में इनकी जो पपीता जी हैं, इन्होंने भी भाई जम के अपनी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई थी, और असली कहते हैं ना अपनी असली चीज़ें दिखा दी थी कि मैं किस तरह की हूँ। तो ये स्टैंड कैसे लेती? जब वो खुद ऐसी हैं तो अपने बच्चों के लिए स्टैंड क्यों लेंगी वो भला? और बोलने की हिम्मत भी है। हाँ, धमकी के दम पर वो कुछ भी कर लेती हैं, क्योंकि गुंडा राज चल रहा है भाई, गुंडा राज चल रहा है तो अपनी गुंडागर्दी तो दिखानी ही है, और इसी के दम पर वो बहुत कुछ कर लेती हैं और लोगों को धमकियाँ दे दे करके चुप करा देती हैं। अब कुछ लोगों ने मुझे बोला कि क्या आप डर गई हैं उनसे? तो डरने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि मैंने ये सीखा ही नहीं। भगवान के सिवा मैं किसी और से डरती नहीं। लेकिन हाँ, कुछ कारण थे जिस कारण से मैं वीडियो नहीं ला पाई थी, जो मैंने कारण आपको बताया भी था। और सबसे बड़ी बात, इनके वीडियो बनाने से भाई मेरा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। अगर इतनी बड़ी यूट्यूबर होती तो अच्छे खासे व्यूज़ आते। भाई व्यूज़ तो आते नहीं। हाँ, उस टाइम पे आए थे तो वो इनकी बहू रानी की वजह से आए थे, ना कि इनकी वजह से आए थे। तो इनका नाम तो मैं नहीं ले सकती कि इनकी वजह से मेरे अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं, क्योंकि इनके जो सपोर्टर हैं, चमचे हैं, उनके भी व्यूज़ नहीं आते हैं, बिल्कुल नहीं आते हैं, बल्कि उनके सपोर्ट में वीडियो बनाते हैं। उनके ऊपर पपीता जी का हाथ है, जैसा कि समझ में आता ही है, तभी लोग इतनी हिम्मत करके बोल जाते हैं, कुछ भी बोल जाते हैं। लेकिन हमारा काम रिएक्शन देना है, तो किसी का वीडियो देखेंगे तो भाई रिएक्शन तो देंगे ही देंगे। अब बात आती है मिर्ची लगने की। भाई इनके एक दिन एक वीडियो आया, उस पर ये मिर्ची साफ़ कर रही थी, इनके पति देव भी इनके साथ थे।
अब इनके पति देव को मैं बहुत अच्छा समझती थी, ये मेरी गलतफहमी है और उस गलतफहमी का मुझे अफ़सोस है कि भाई मुझे ये चीज़ें देर से समझ में आई। लोगों ने कहा था लेकिन मुझे समझ में नहीं आया था, लेकिन समझ में आ गया उसी दिन जब इन्होंने कहा कि भाई हमें ब्लॉगिंग करना पसंद नहीं। अगर पसंद नहीं तो आप चैनल बंद क्यों नहीं कर देते? चैनल बंद कर दीजिए, आपके पास तो ऑलरेडी इतना काम है, चैनल है, किचन चैनल हैं इतने सारे, तो भाई उसी में रमे रहिए। क्या ज़रूरत है व्लॉगिंग करने की, बार बार जनता को ये बताने की कि हमें व्लॉगिंग करना पसंद नहीं। कौन सा ऐसा व्लॉगर होगा जिसने आज तक ये बोला हो? मतलब कि इनको मिर्ची लगी, मेरी बातों से मिर्ची लगी और इसी वजह से अब ये मिर्ची कांड चल रहा है। आज इन्होंने एक शॉर्ट डाला जो मैंने देखा, यही सोच करके मैंने आज डिसाइड किया कि भाई मुझे वीडियो बनाना ही पड़ेगा। तो आप लोग खुद बताइए भाई मिर्ची किसे लगी है? इन्होंने क्वेश्चन किया कि इसका क्या मतलब है, आप लोग बताइए मिर्ची किसे लगी है। तो मिर्ची तो इन्हें ही लगी है सबसे ज़्यादा, क्योंकि आप लोग खुद देखिए ये हमेशा अपने वीडियो में निगेटिव पॉइंट ही देती हैं और कुछ ना कुछ टोंट मारती हैं सबके लिए, जबकि इनके लिए कोई इतना गंदा नहीं बोलता है जितना कि इनकी देवरानी के लिए बोला जाता है। लेकिन फिर भी वो महिला कभी भी इस तरह से गंदी बातें नहीं करती है, ना ही किसी को पोक करती है। जितने सब्सक्राइबर हैं उनको भी प्यार से उनसे बात करती है। लेकिन ये जो महिला हैं भाई पपीता जी, ये मतलब इस तरह की हैं कि इन्हें इतनी मिर्ची लग गई कि वो बर्दाश्त नहीं हो रही है, मुंह से निकल रही है गंदगी, वो मिर्ची मुंह से निकल रही है और वो दूसरों को बोल रही हैं कि उन्हें मिर्ची लग रही। मिर्ची किसी को नहीं लग रही, मिर्ची इन्हीं को लगी है। और ये बताना ज़रूरी था उन लोगों को जो ये समझ बैठे हैं कि भाई अब लोग डर गए हैं, अब कोई बोलेगा नहीं। तो ठीक है, गुंडों से लोग डरते हैं, बिल्कुल डरते हैं, क्योंकि एक समय आता है जब गुंडों को पुलिस पकड़ कर ले जाती है, जैसे कि सभी जानते हैं। तो सबका समय आता है, अभी समय है तो ठीक है, खूब दांत चियार लो, और उसके बाद समय कब बदल जाएगा किसी को पता ही नहीं रहता। ये जो छोटे छोटे यूट्यूबर हैं और जो नए क्रिएटर अभी तैयार हुए हैं, तो उनको लेकर के ये अक्सर ताने मारती हैं कि भाई वो छोटे छोटे क्रिएटर। तो ये मोहतरमा भाई पैदा होते ही मिलियंस वाली हो गई थी, पैदा होते ही ये इतना बड़ा किचन चैनल बना लिया इन्होंने, जबकि किचन के नाम पर इन्हें लपसी बनानी भी नहीं आती थी। इनके पति देव ने इन्हें खाना बनाना सिखा दिया और उसी के दम पर ये चैनल खोल के बैठ गई। अब ये अपनी गुणगान करती रहती हैं, जबरन की गुणगान। मतलब कहते हैं ना, तारीफ़ अपने मुंह से अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये अपनी तारीफ़ अपने मुंह से करती हैं कि भाई मैं तो महान हूँ और मुझसे अच्छा ना तो कोई खाना बना पाता है और ना ही कोई कुछ, बल्कि इनसे अच्छा खाना लोग अपने घरों में बनाते हैं। और जो ये रेसिपी सिखाते हैं और बताते हैं उसका भी राज खुल ही गया कि भाई ये जो रेसिपी बनाते हैं, जैसे कि एक इनका वीडियो वायरल हुआ था, क्योंकि लोगों को पता नहीं तो भाई वायरल तो हो ही जाएगा, क्योंकि वायरल होने में समझ में नहीं आता कौन सा वीडियो वायरल हो जाए। तो इन्होंने एक सब्जी बनाई थी, वो हमारे यहाँ बंजर जगह पर होता है, और उसकी सब्ज़ी बनाई थी इन्होंने। अब मैं उसका नाम नहीं लूँगी, और इन्होंने उसकी रेसिपी बनाई। लेकिन आप लोगों ने भी नोट किया होगा कि इन्होंने रेसिपी तो बड़ी अच्छे तरीके से बताई, जैसे कि और भी सब्जियां बनती हैं, बस हर एक सब्जी में, इनकी सब्जी में प्याज लहसुन मिर्चा ये सेम मसाला हर सब्जी में पड़ता है, ठीक है। उस सब्जी में भी इन्होंने वही मसाला डाला। लेकिन जब खुद चखने के लिए बैठते हैं इनके पति देव, भाई एक दो निवाला ही खाते हैं, उसके बाद उनका मुंह का एक्सप्रेशन देखना, कितनी गंदी सब्जी बनाई होगी इन्होंने, और जनता को वो परोस रहे हैं। तो भाई ठीक है, खाने वाली सब्जी, हाँ ठीक है, उसका मैंने सुना है कि भाई कुछ चीज़ें बनती हैं, जैसे चूरन वगैरह बन जाता है जिसको प्रॉब्लम होती है। लेकिन सब्जी आप बनाकर खिला रहे हो जनता को, मूर्ख बना रहे हो, और खुद खा नहीं सकते। भाई उन्होंने कहा थोड़ा तीता होता है, मतलब कड़वा होता है खाने में, लेकिन खुद नहीं खा पाए। उन्होंने कट कर करके, वो वीडियो में कट बहुत लगे हैं, आप लोग नोट करना, उस वीडियो में कट बहुत लगे हैं। तो वो वीडियो इनका वायरल हुआ था, क्योंकि जनता तो भाई नासमझ, उसे समझ नहीं है। ऐसी कौन सी चीज़ इन्होंने बना दी इस चीज़ से कि भाई किसी को पता ही नहीं, लेकिन वो खुद नहीं खा पाए वो सब्जी लेते हैं। अब मैं इनकी बुराई नहीं कर रही हूँ कि अच्छा नहीं बनाते, ऐसा नहीं कहा मैंने। लाला जी रेसिपी अच्छी बनाते हैं, लेकिन भाई कंटेंट की भूख इतनी ज़्यादा होती है कि कुछ भी परोस देंगे जनता के सामने, और जनता अंधभक्त आंखें बंद करके वाह वाह करती रह जाती है। तो इसका भी एक कारण है ना, क्योंकि जो हम देखते हैं जैसे कि गुंडे मवाली और ये लोग जो होते हैं, लोग उनसे डरते हैं।
कि भाई अगर हम कुछ बोल देंगे तो भाई ऐसा ना हो कि वीडियो में हम कमेंट भी ना कर पाएँ, क्योंकि कमेंट भी डिलीट कर देते हैं और कमेंट करने वालों को भी धमकी दी जाती है। धमकी के दम पर ये सारे काम अपने कर लेती हैं, चैनल खोलकर बैठी हैं, महारानी बन जाती हैं कि भाई हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, बल्कि इनकी क्या कह सकते हैं औकात है कि ये बड़े क्रिएटर के साथ उठ बैठ सकें। आज तक क्या आप लोगों ने कभी देखा है कि कोई बड़ा क्रिएटर इनके घर आया हो या उनके घर ये गई हूँ? कभी नहीं, कभी नहीं गई। इनसे ना ही कोई मिलता है और ना ये कहीं किसी के पास जाती, क्योंकि कोई बुलाता ही नहीं। मतलब इनका किसी से कोई मेल मिलाप नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ना कोई चाहता होगा इनसे बात करना, भले ही इतना नाम हो इनका। बाहर जाती हैं तो लोग पहचानते हैं, क्योंकि भाई इनका चैनल है, लोगों ने देखा है। अब दूर से देखने वाले बहुत से लोग होते हैं, लेकिन इतना घुस करके वीडियो में कोई नहीं देखता है कि आखिर इनकी असलियत क्या है। कितने गंदे लहजे से ये बात करती हैं, टोंट मारती हैं और अपने आप को बहुत कुछ समझती हैं। जैसे कि अब एक वीडियो आया, उसमें ये हुआ कि ये जो पूजा हुई है, मतलब शिव जी की पूजा हुई और सावन का महीना शुरू हुआ है, तो भाई मंदिर में पूजा थी। तो तीनों व्लॉगर, गांव के तीनों व्लॉगर वहाँ पर एकत्रित थे, लेकिन किसी ने एक दूसरे से बात नहीं की। पूजा हुई क्योंकि भाई सारी महिलाएं गांव की आई थीं, तो ये भी गईं, बबीता जी भी गई थी और उधर से इनकी देवरानी भी थी, और वो जो नई व्लॉगर हैं भाई वो मेन थी, पूजा उन्होंने ही शुरू करवाई थी। तो भाई वो पूजा संपन्न होती है, उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि मंदिर के बाहर ही डॉगी था। डॉगी को ये उसी हाथ से छू रही थी, उसके बाद ये पूजा भी करती हैं। माना कि जानवर और इंसानों में कोई मतलब उतना वो नहीं है कि भाई जानवरों से प्यार करना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि भाई मंदिर में आप उस तरह से उसको टच कर रही हैं, उसी हाथों से आप प्रसाद भी वितरण करेंगी और उसी हाथों से ये सारी चीज़ें करेंगी। क्योंकि हाथ धुलने तो ये गई नहीं थी कहीं। हाँ, इनकी सुपुत्री जी वहाँ पर ज़रूर गई थी वीडियो शूट करने के लिए, उसके अलावा वो भी नहीं दिखी। पति पत्नी दोनों मिल करके मंदिर में पूजा करते हैं। आज पहली बार ये पूजा करते हुए दोनों दिखे हैं, उसके अलावा साथ में दोनों कभी नहीं दिखते हैं पूजा करते हुए, क्योंकि उनके पति देव को घर की नौकरी से फुर्सत ही नहीं, फ्री का नौकर मिल गया है। जैसे कि लोग कमेंट कर रहे थे, लोगों ने कहा कि बेटी से बर्तन धुलवाते हैं, लेकिन बेटी ने भी कहा कि भाई मेरे हाथ खराब हो रहे हैं चूल्हे के बर्तन मांजने में। तो इन्होंने कहा मुझे एक हेल्पर की ज़रूरत है, लेकिन ना मिल नहीं रहा है कहीं, तो भाई बर्तन तो धुलने ही पड़ेंगे। तो ये अपनी बेटी से भी काम कराती हैं, अपने बेटे से भी काम कराती हैं और अपने पति को भी नौकर बना कर रखा है, और खुद महारानी इसलिए बन जाती हैं क्योंकि उनके नाम से चैनल चल रहा है। बस यही एक पॉइंट है। बाकी इतनी ही बातें मैं आप लोगों से आज करूँगी, क्योंकि बातें तो बहुत हैं और टाइम वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो मैंने सोचा क्यों ना ये कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर की जाएं। और उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर करिए। मिलते हैं जल्दी इन्हीं की और वीडियोज़ के साथ, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि ये उछाल मार रही हैं आजकल, तो इनको भी दिखाना पड़ेगा कि आखिर क्या है। और इनको समझ नहीं आ रहा है भाई मिर्ची कहाँ कहाँ लगती है, तो ये हम बताएंगे मिर्ची कहाँ लगती है और किसको लग रही है। ठीक है, तो जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।